हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जी सिंधी वाई में सर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेटेजी के, और जैसे कि आपको पता कि इसकी सीरीज चल रही है, तो सीरीज नंबर आज 4 है। तो आज के जो टॉप क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1901 में हुई थी, और जब इसकी स्थापना हुई थी तो यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन अभी अब अगर हम लोग वर्तमान में बात करें तो यह पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। छठा जो आपका क्षेत्र वो अर्थशास्त्र का है। नोबेल पुरस्कार ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ओके दोस्तों, एक बात और, यह पुरस्कार 1974 में मरणोपरांत, यानी कि जिस व्यक्ति का निधन हो गया तो उसको यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। मरणोपरांत अभी तक यह पुरस्कार 1974 के पहले केवल 2 ही व्यक्तियों को दिया गया है। एक है एरिक एरिक्सन और दूसरे हैं डैग हैमरशोल्ड। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? तो ये पुस्तक इसके जो ऑथर है उनका नाम है वेद व्यास। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो उस नदी का नाम आपसे पूछा रहा था, उसका नाम है फल्गु नदी। ओके दोस्तों, उस नदी का नाम क्या है? फल्गु नदी। एक बात और कमेंट बॉक्स में आप लोग ये लिख के बताएं कि महात्मा बुद्ध ने या गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, किस स्थान पर दिया था, वो क्वेश्चन आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर नेक्स्ट है मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और इसमें जो मुख्य भूमिका थी कौटिल्य की थी। कौटिल्य या चाणक्य बातें की है, कौटिल्य या चाणक्य और या विष्णुगुप्त उसके अन्य नाम है। तो उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र जिसका संबंध राजनीति विज्ञान से है, और चाणक्य जो थे या कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ओके दोस्तों, फिर किस वेद को संगीत का जनक कहते हैं? ऐसा कौन सा वेद है जिसे संगीत का जनक कहते हैं? तो सामवेद। ठीक है, सात से संगीत, सात से साम, ऐसे आप ये लॉजिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? तो उसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है, ठीक है, ये आपका गद्य और पद्य दोनों में ही रचित है। फिर राज्यसभा का गठन कब हुआ था? राज्यसभा जैसा कि आपको पता कि संसद का उच्च सदन है और ये कभी भी भंग नहीं होता है। तो इसका गठन कब हुआ, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो 3 अप्रैल 1952 को 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया। और एक बात और कि जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होंगे यानी उपराष्ट्रपति, वही राज्यसभा के सभापति होंगे। ओके दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लिख के बताया कि राज्यसभा के वर्तमान में सभापति कौन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाटो की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों नाटो ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा सैनिक संगठन है, जिसकी स्थापना आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसकी स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई। अगर हम लोग बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स दोस्तों ये किस देश की राजधानी, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो नाटो जो है इसका भारत सदस्य नहीं है, इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो यहाँ पे राज्यसभा के कार्यकाल की बात कर रहा है, तो ये इसका कार्यकाल स्थायी है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती है, क्योंकि इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर होते हैं। जितने नए सदस्य रिटायर होते हैं उतने फिर से वापस आ जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का है, तो उनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का हो जाएगा। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है, जबकि राज्यसभा स्थायी सदन है। ये क्वेश्चन कई बार आता है और बच्चे गलत करते हैं, 6 वर्ष में गोले बढ़ते हैं तो गलत हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कि पुराणों के रचयिता कौन है? तो पुराणों के रचयिता कौन है, ये आपके क्वेश्चन कह रहा है। तो आंसर हो जाए लोमहर्ष। लोमहर्ष या उग्रश्रवा। उग्रश्रवा इनके पुत्र का नाम है। वैसे यहाँ पे लोमहर्ष ज़्यादा सुटेबल है, अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा तो उग्रश्रवा में आप गोला भर सकते हैं। पुराणों की अगर हम लोग बात करें तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। ठीक है, जैसे कि मत्स्य पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, इस तरह से। फिर असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? दोस्तों इसका मुख्यालय सबसे डिफरेंट है, तो मेघालय की राजधानी जो है शिलांग, वहाँ पे इसका मुख्यालय स्थित है। दोस्तों जितने भी हमारे अर्धसैनिक बल जैसे CRPF, ITBP, BSF, CISF, इन सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में, और हमारे तीनों सेना, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, इन सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और जितने भी खुफिया एजेंसी IB, CBI, NIA, उन सभी का भी मुख्यालय नई दिल्ली में। केवल एक ऐसा असम राइफल्स है जिसका मुख्यालय सबसे डिफरेंट है, वो शिलांग में। और असम राइफल्स भारत का सबसे प्राचीन अर्धसैनिक बल भी है, क्योंकि इसकी स्थापना 1835 में हुई थी।
जैसे अगर हम लोग बात करें कि बीएसएफ की स्थापना कब हुई 1965 में, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई 1939 में, सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई 1969 में, लेकिन सबसे जो प्राचीन अर्धसैनिक बल वो असम राइफल से इसकी स्थापना 1835 में, और सबसे डिफरेंट भी इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों सुंदरवन में एक वनस्पति मैंग्रोव वनस्पति ये पाई जाती है पश्चिम बंगाल में, और सुंदरवन का डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती हैं, और सुंदरवन डेल्टा भारत का और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसकी आकृति पंजे के आकार की है। फिर बीरबल के बचपन का नाम क्या था, तो बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। दोस्तों जैसे कि आपको पता कि बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैसूर का शेर कैसे कहते हैं, तो मैसूर का शेर कैसे कहते हैं उसका नाम पूछा है, तो टीपू सुल्तान। दोस्तों टीपू सुल्तान ने 2 युद्ध अंग्रेजों के साथ लड़े थे, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, उसमें अंग्रेजों का सेनापति लॉर्ड वेलेस्ली था। तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, और कहाँ पे स्थापना की थी, ये मुंबई में की थी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के बता कि दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे कब हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। और ये आप सभी को पता कि जलियांवाला बाग है कहाँ पे, तो ये अमृतसर में है। अमृतसर ये आपका पंजाब में आएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे गया था अमृतसर में, और यहाँ पे जो देखा जाए तो गोलियों के निशान अभी भी वहाँ पे फायरिंग जो हुई थी, जनरल ओडार ने ये नियथी भीड़ पे गोली चलाने का आदेश दिया था, तो उसमें अभी भी वो कुआं बना है, और वो उसमें जो व्यक्ति थे जो नियथी भीड़ थी तो अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में गिर गए थे ऐसा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई है, तो भारत रत्न जो पुरस्कार ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसमें कोई भी पुरस्कार में धनराशि नहीं दी जाती है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले 3 व्यक्तियों को 1954 में दिया गया, सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रवीन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, देखिए यहाँ पे नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है, तो रवीन्द्रनाथ टैगोर को ये नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया। और किस क्षेत्र में दिया गया, साहित्य में दिया गया। एक बात और कि रवीन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के भी और एशिया के भी पहले व्यक्ति हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। रवीन्द्रनाथ टैगोर इसके अतिरिक्त विश्व के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है, एक अपने भारत का राष्ट्रगान लिखा है जनगण मन, और दूसरा बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सुनार बांग्ला, उसको भी इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, माउंट कोटोपेक्सी। दोस्तों ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, तो किस देश में स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तो ये इक्वेडोर में स्थित है। इक्वेडोर की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएंगे। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं लिखते हैं, और जो वीडियो उसको लाइक और शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों को करें, ताकि उनको ये सभी जो आईएमपी नॉलेज है, कंटेंट है, वो उनको भी प्रोवाइड हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर रेड क्रॉस को शॉर्ट में ICRC यहाँ पे लिखा गया है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, ये इसका पूरा नाम है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे, जिनेवा में। दोस्तों ये रेड क्रॉस विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है जिसे 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, कब कब दिया गया, मैं यहाँ पे ईयर भी लिख दे रहा हूँ, 1917 में, 1944 में और 1963 में। ये 3 बार इसको रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसकी जो स्थापना है 8 मई 1863 को की गई थी। इसके फाउंडर हेनरी ड्यूरांट हैं, इसलिए 8 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। फिर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को, और इसका भी जो मुख्यालय वो आपका जिनेवा में। दोस्तों जिनेवा एक शहर है, ये स्विट्जरलैंड में आएगा, और जितने भी संगठन W से स्टार्ट है तो उन सभी का मुख्यालय जिनेवा में ही है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसका आपसे फिलहाल यहाँ पे मुख्यालय आपसे पूछ रहा है, तो फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला। तो मनीला में ADB बैंक का मुख्यालय स्थित है। और अगर हम लोग बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई है, 19 दिसंबर 1966 को, 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर एक केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये एक प्लेस है इज्जत नगर, और ये इज्जत नगर आपका आएगा, ये कहाँ पे, किस जिले में, ये बरेली में है। दोस्तों ठीक है, बरेली से मैंने बीएड किया था, तो ये जहाँ पे ट्रेनिंग हो रही थी तो वहाँ पे ये मैंने देखा था इज्जत नगर। फिर नोवाक जोकोविच के खेल से संबंधित है, तो दोस्तों ये प्रसिद्ध टेनिस स्टार हैं
तो इनका जो खेल है वो कौन सा हो गया, टेनिस। और एक इस देश के, ये सर्बिया के हैं दोस्तों। सर्बिया की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएंगे। फिर भारत ने पहली बार आईसीसी विश्व कप कब जीता, तो 1983 में जीता था। और आपको याद होगा तो उसमें जो कैप्टन थे वो कपिल देव थे। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहते हैं। फिर लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे, देखिए लोकसभा जो है इसका कार्यकाल वैसे 5 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष के पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। पीएम के सलाह पर जो भारत के प्रेसिडेंट है वो इसको भंग कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका अगर पूछे कि ये अधिकार, ये जो व्यवस्था है किस अनुच्छेद में दी गई, तो अनुच्छेद 85 में दी गई है। फिर डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, इसका पूरा नाम क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो यहाँ पे आपसे डीआरडीओ की स्थापना पूछ रहा है तो 1 जनवरी 1958 को। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। नई दिल्ली को शॉर्ट में एनडी लिख दिया है, न्यू दिल्ली। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहते हैं, तो मंत्रिमंडल वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे कि अकबर का जो मंत्रिमंडल है उसको नवरत्न कहते हैं, तो शिवाजी का जो मंत्रिमंडल है उसको हम लोग अष्टप्रधान कहते हैं, अष्टप्रधान। दोस्तों इसी प्रकार से एक और अष्टदिग्गज मंत्रिमंडल है जो कृष्णदेवराय के, ठीक है, जो कृष्णदेवराय का मंत्रिमंडल है उसको हम लोग अष्टदिग्गज कहते हैं। अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवियों का समूह है। फिर नेक्स्ट, दीन इलाही धर्म किसने चलाया, तो ये, ठीक है, जो धर्म है ये अकबर ने चलाया था। और इस धर्म को इन्होंने कब आरंभ किया था, तो 1582 में आरंभ किया था। दीन इलाही धर्म को मानने वाला अंतिम और हिंदू जो सम्राट था वो बीरबल था। फिर भारत में रेलवे के जनक हैं, तो भारत में जो रेलवे इसके जनक कौन है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय भारत में जो पहली रेल है सौरभ रेल 1853 को मुंबई से थाने के मध्य में चली थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो ये प्लेस का नाम पूछ रहा है कि जहाँ पे उन्होंने सर्वाधिक प्रवचन या उपदेश दिए, तो वो है प्लेस श्रावस्ती। दोस्तों श्रावस्ती अपना, ये यूपी में आता है। ये यहाँ पे श्रावस्ती यानी कि जहाँ पे ज़्यादा बस्ती होगी वहीं पे सबसे ज़्यादा उपदेश देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि पटना शहर का प्राचीन नाम क्या था। देखिए दोस्तों, जो पटना शहर है ये बिहार की राजधानी और पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका प्राचीन नाम आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ये पटना शहर का प्राचीन नाम था। तो इस प्रकार से टॉप जो 32 क्वेश्चन है उसको आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट करते रहिए, क्योंकि कमेंट करने से, ठीक है, मतलब मेरा जो मनोबल है वो बढ़ेगा। और वीडियो को लाइक भी करते रहिए। ओके दोस्तों, जय हिंद।